महाभारत में कर्ण और अर्जुन एक दूसरे के विरोधी थे और जब दुर्योधन ने अर्जुन और बाकी पांडवों के खिलाफ युद्ध छेड़ा तो कर्ण दुर्योधन का पक्का मित्र बन गया। 40 के दशक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे के दुश्मन थे, मगर जब नाजी जर्मनी ने यूरोप पर कब्जा करना शुरू किया तो उसे हराने के लिए दोनों ने हाथ मिला लिया। इन दोनों प्रसंगों से आप क्या समझते हैं, या यूं कहें कि कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं? यही ना कि वक्त आने पर दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता है। क्या मौजूदा वक्त में भारत और चीन की बढ़ती नजदीकी को इन दो कहानियों के आधार पर समझा जा सकता है? क्योंकि वैसे तो कूटनीतिक दृष्टि से ये दोनों पड़ोसी देश मित्र नहीं हैं, मगर अपने तमाम झंझावातों के इतर इनके संबंधों में अब गर्मजोशी देखने को मिल रही है। अमेरिका के साथ बढ़ रहे टैरिफ विवाद ने क्या भारत और चीन को एक साथ कर दिया है? साथ ही इन परिस्थितियों ने पारंपरिक रूप से घनिष्ठ मित्र रहे रूस और भारत को क्या एक बार फिर पास आने का मौका दिया है? मतलब यह कि भारत, रूस और चाइना क्या एक ब्लॉक बना रहे हैं? अगर ऐसा है तो फिर इन तीनों देशों की निकटता ट्रंप को बहुत टेंशन देने वाली है। कैसे? आज इसी की समीक्षा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं समर्थ प्रेरणा। दुनिया की 20% जमीन, 40% जनसंख्या, 55% कोयला, 22% गैस और 35% अनाज के उत्पादन पर भारत, रूस और चीन का नियंत्रण है। अगर जो आज तक ना हुआ वो हो जाए और ये तीनों देश एक आर्थिक रणनीतिक ब्लॉक बन जाएं, तो कच्चे माल, ऊर्जा और श्रम बल में ये ब्लॉक अमेरिका और यूरोप को पीछे छोड़ सकता है। यही वजह है कि अमेरिका के साथ पनप रहे विवाद के बीच अब दुनिया के कुछ ऐसे विशेषज्ञ हैं जो इन तीनों को एक साथ आने की सलाह दे रहे हैं। मगर क्या यह व्यवहारिक है? ऐसा होने में क्या दुश्वारियां हैं? दुनिया के भू राजनीतिक संबंधों यानी जियोपॉलिटिकल रिलेशंस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? आज के एपिसोड में यही समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। बतौर अमेरिका के राष्ट्रपति अपने दूसरे कार्यकाल में पेशे से कारोबारी ट्रंप पर वैश्विक संबंधों को विशुद्ध मुनाफाखोरी और आर्थिक लेन देन के आधार पर चलाने के आरोप हैं। यही वजह है कि बिना सोचे समझे उन्होंने भारत पर भयंकर टैरिफ थोप दिया और चीन के साथ ट्रेड वॉर छेड़ दिया। वहीं यूक्रेन के खनिज और ऊर्जा संसाधनों पर नजर गड़ाए ट्रंप रूस पर युद्ध समाप्त करने का दबाव भी बना रहे हैं। मगर भारत, चीन और रूस तीनों अमेरिका की इस प्रेशर पॉलिटिक्स से न सिर्फ असहज हैं बल्कि इसका खुला विरोध भी कर रहे हैं। जहां एक तरफ ब्रिटेन, जापान और यूरोपीय देशों ने नाना करते टैरिफ नीति को स्वीकार कर लिया, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि भारत के हितों की रक्षा के लिए वो किसी भी दबाव में नहीं आएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े। उधर चीन ने खुद पर लगे अमेरिकी टैरिफ का विरोध तो किया ही, साथ ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने पर भी ट्रंप को आड़े हाथों लिया। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप की शांति पहल के तरीके से पुतिन भी नाखुश हैं। भारत पर रूस से तेल न खरीदने के अमेरिकी दबाव पर भी क्रेमलिन ने नाराजगी जताई है। क्रेमलिन के प्रवक्ता ने कहा कि किसी भी देश को रूस के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करना अवैध है। रूस के व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ इस तरह के दबाव को धमकी के रूप में समझा जाएगा। इन तीनों ही देशों की प्रतिक्रियाओं के जवाब में ट्रंप भारत को अच्छा व्यापारिक साझेदार नहीं रहने का ताना मार रहे हैं। चीन को अतिरिक्त सैंक्शंस की धमकी, साथ ही रूस को 50 दिनों का अल्टीमेटम देकर युद्ध न खत्म करने पर सख्त कदम उठाने की चेतावनी दे रहे हैं। ट्रंप की इन्हीं धमकियों और मनमानियों के चलते अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकारों का कहना है कि अमेरिका को आईना दिखाने के लिए भारत, रूस और चीन को एक साथ आ जाना चाहिए। क्या इन सुझावों पर काम शुरू भी हो गया है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद, सीमा पर तनातनी, भारतीय क्षेत्रों पर दावेदारी, साथ ही व्यापार असंतुलन जैसे विवादों के बावजूद भारत और चीन के रिश्तों में एक बार फिर गर्माहट आ रही है। 7 सालों बाद प्रधानमंत्री मोदी चीन की यात्रा पर जा रहे हैं। वहां वो शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। साल 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की घुसपैठ के बाद दोनों देशों में रिश्ते काफी खराब हो गए थे। हालांकि अब इसे सुधारने के प्रयास हो रहे हैं।
भारत और चीन पर ट्रंप के रवैये ने इन प्रयासों को और तेज कर दिया है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने एक बयान में कहा कि ड्रैगन और हाथी की कदम ताल ही सही विकल्प है। यानी चीन और भारत को प्रतिस्पर्धा करने के बजाय एक दूसरे की सफलता में साझेदार बनना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि एक दूसरे की राह में रोड़े अटकाने के बजाय हमें एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करना चाहिए। इससे दोनों देशों और उनके नागरिकों के हित साधे जा सकते हैं। उधर अमेरिकी टैरिफ विवाद पर बोलते हुए चीनी एम्बेसी की प्रवक्ता यू जिंग ने कहा कि अमेरिका के टैरिफ दुरुपयोग के खिलाफ दुनिया की दो सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ खड़ा होना चाहिए ताकि कठिनाइयों का सामना किया जा सके। मतलब साफ है कि चीन भारत के साथ अपने संबंध सुधारने और साथ मिलकर अमेरिका का सामना करने की भारत से अपील कर रहा है। पीएम मोदी की चीन यात्रा को लेकर भी चीन में उत्साह देखा जा सकता है। मोदी की संभावित यात्रा का स्वागत करते हुए चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे मैत्री, एकजुटता और सार्थक परिणामों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। साथ ही यह भी कहा कि एससीओ सम्मेलन से क्षेत्रीय सहयोग और विकास को नया उठान मिलेगा। उधर चीन के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने मोदी की एससीओ बैठक में भागीदारी को भारत चीन साझेदारी की दिशा में एक सकारात्मक संकेत बताया। इतना ही नहीं, ट्रंप के टैरिफ वॉर पर भारत की सधी हुई प्रतिक्रिया को लेकर भी चीन ने भारतीय विदेश नीति की भूरी भूरी प्रशंसा की। मतलब कुछ तो है जो बदल रहा है। रूस और भारत के पारंपरिक रिश्ते दशकों के भरोसे, रणनीतिक सहयोग और आपसी सम्मान पर आधारित रहे हैं। लेकिन हाल के दिनों में ये संबंध कुछ अहम कारणों के चलते प्रभावित हुए हैं, जैसे रुपए रूबल व्यापार में रुकावट, रक्षा उपकरणों की डिलीवरी में देरी, यूक्रेन युद्ध पर भारत का तटस्थ रुख, साथ ही रूस की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती नजदीकी की वजह से भारत और रूस के रिश्तों में पिछले 2-3 सालों में ठंडक आ गई है। मगर हालिया घटनाक्रमों के परिणाम स्वरूप अब ये दोनों देश फिर से करीब आ रहे हैं। ट्रंप के भारत पर हाई टैरिफ लगाने के बाद भारतीय एनएसए अजीत डोभाल की मॉस्को यात्रा खूब सुर्खियों में रही। इस दौरान डोभाल की रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ मुलाकात हुई। साथ ही वो रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव सरगेई शोइगु से भी मिले। दोनों ने अपनी रणनीतिक साझेदारी फिर से मजबूत करने की बात कही। रूस से तेल आयात करने पर भारत के ऊपर लगने वाले अतिरिक्त टैरिफ को रूस ने अवैध बताया है। उधर भारतीय विदेश मंत्रालय ने रूस और भारत के संबंधों को समय से परखा गया रिश्ता कहा। साथ ही यह भी कहा कि रूस और भारत के संबंध किसी तीसरे देश के दृष्टिकोण से प्रभावित नहीं होंगे। उधर रक्षा क्षेत्र में भारत और अमेरिका F-35 लड़ाकू विमान की जगह भारत अब रूसी Su-57 स्टील्थ जेट खरीदने के संकेत दे रहा है। रूस और भारत के और निकट हो रहे संबंधों के मायने अमेरिका में समझे जाने शुरू हो गए हैं। भारत, रूस और चीन का एक ब्लॉग बनाना अभी भले ही दूर की कौड़ी लगता हो, लेकिन अगर ऐसा हो जाए तो ये गठबंधन अमेरिका को आर्थिक मोर्चे पर सबक जरूर सिखा सकता है। साथ ही दुनिया का पावर बैलेंस पूरी तरह पलट सकता है। कैसे, आइए समझते हैं। दरअसल अब तक पूरी दुनिया में अमेरिका और यूरोप का दबदबा रहा है। अगर भारत, रूस और चीन एक साथ आते हैं तो ये अमेरिका यूरोप के वर्चस्व को टक्कर देगा। साथ ही ग्लोबल स्तर पर एशिया मार्केट का दबदबा दिखेगा। इस तिकड़ी का दम अमेरिका पर डॉलर की दृष्टि से भी देखने को मिलेगा। ब्रिक्स संगठन, जिनमें ये तीनों देश भी शामिल हैं, लंबे समय से अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की कोशिशें कर रहा है। ऐसे में तीनों साथ आकर नई करेंसी या फिर पेमेंट सिस्टम भी बना सकते हैं, जो डॉलर के लिए बड़ी चुनौती होगी। भारत, चीन और रूस के एक साथ मिलकर एशियन ट्रेड नेटवर्क का निर्माण भी ये तीनों देश कर सकते हैं, जिसके जरिए रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी शेयर होगी। ये ऐसे प्रयास होंगे जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को बदल सकते हैं। उधर चीन की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और भारत का टैलेंट पूल और आईटी पावर मिलकर एक नया सेना और तकनीकी ब्लॉक खड़ा कर सकते हैं। भारत, रूस और चीन के साथ आ जाने से ग्लोबल सप्लाई चेन भी बदल जाएगी। दुनिया की पश्चिमी देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। विश्व भारत, चीन और रूस के साथ व्यापार करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा सकता है।
मगर कहने में तो पहाड़ भी उठ जाता है, मगर करने में कंकड़ भी भारी पड़ता है। चीन, भारत और रूस का एक मजबूत ब्लॉक बनने की योजना कागजों पर तो आकर्षक जरूर लगती है, लेकिन इसमें कई व्यवहारिक दिक्कतें भी हैं, जैसे आपसी विश्वास और सीमा विवाद। भारत चीन के बीच लद्दाख और अरुणाचल पर लंबे समय से सीमा विवाद है, जो कई बार सैन्य टकराव में बदल चुका है। चीन का पाकिस्तान के साथ सामरिक गठबंधन भारत के लिए चिंता का कारण है, जिसके चलते गहरे राजनीतिक भरोसे की नींव नहीं बन पाती है। चीन वैश्विक सप्लाई चेन पर हावी रहना चाहता है, जबकि भारत आत्मनिर्भर और संतुलित व्यापार नीति अपनाता है। उधर रूस की अर्थव्यवस्था ऊर्जा निर्यात पर निर्भर है और वो चीन के बाजार पर अधिक झुक गया है। भारत को लगता है कि इससे उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। एक तरफ जहां भारत अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में हिस्सेदार है, तो वहीं रूस और चीन पश्चिम विरोधी ब्लॉक की तरफ झुकते हैं। भारत को अमेरिका के साथ तकनीकी, निवेश और रक्षा संबंध रखने हैं, जो चीन रूस ब्लॉक में पूरी तरह फिट नहीं बैठता। ऐसी कई कश्मकश हैं, जिनके चलते भारत, रूस और चीन का एक ब्लॉक बनाना मुश्किल है। लेकिन दुनिया के बदलते परिवेश में क्या कुछ भी असंभव है? एक बड़ा और ताकतवर शेर है जो जंगल पर राज करता है, लेकिन अचानक 3 हाथी एक झुंड बनाकर पानी के तालाब के किनारे खड़े हो जाते हैं। शेर अब भी ताकतवर है, लेकिन वो जानता है कि अगर इन 3 हाथियों ने 7 कदम बढ़ा दिए तो जंगल के पानी और रास्तों पर उसका पुराना अधिकार खतरे में पड़ जाएगा। मतलब ये कि शेर समझेगा कि उसे मनमाने रवैये की बजाय चाल सोच समझकर चलनी पड़ेगी। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।